नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खीरे की खेती के बारे में। बिल्कुल शुरू से, यानी खेत तैयार करने से लेकर फसल काटने तक एक एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो यही है कि खीरे की खेती से बम्पर पैदावार मतलब जबरदस्त यील्ड कैसे ली जाए। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और यकीन मानिए इस चर्चा के आखिर तक आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम सफर शुरू करेंगे खेत की तैयारी से, फिर देखेंगे बीज और बुआई का तरीका, पोषण और सुरक्षा की बात करेंगे और फिर पहुंचेंगे कटाई तक। और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी बातें जिन्हें हम सफलता के मंत्र कह सकते हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। देखिए, किसी भी फसल की कामयाबी टिकी होती है उसकी नींव पर, और वो नींव है खेत की सही तैयारी। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, मिट्टी। खीरे के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है दोमट या बलुई दोमट। क्यों? क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकता, ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, और खीरे की जड़ों को यही चाहिए। पानी का ठहराव इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मिट्टी के बाद आता है उसका पीएच लेवल। ये 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अब ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, अगर पीएच इस रेंज में है तो पौधे मिट्टी में मौजूद सारे पोषक तत्व, मतलब जो भी खाद हम डालते हैं, उसे आसानी और अच्छे से सोख पाते हैं। तो खेत को तैयार कैसे करना है, इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। फिर जब आप आखिरी जुताई कर रहे हों, उसी वक्त खेत में 20 से 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें। और आखिर में सीधे जमीन पर बुआई करने के बजाय इस तरह बेड या मेड़ बनाकर बुआई करें। इससे पानी की निकासी और भी अच्छी हो जाती है। चलिए, खेत तो हो गया तैयार। अब अगला पड़ाव है बीज का। बीज को तैयार करना और उसे जमीन में बोना। और हाँ, ये जो स्टेप है ना, ये आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। यहीं से फसल की सुरक्षा का काम शुरू हो जाता है। तो इस हिस्से को हम 2 भागों में समझेंगे। पहला है बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट, और दूसरा है बुआई का सही तरीका। एक बात बता दूं, बीज उपचार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये समझिए कि ये फसल के लिए एक तरह का टीका है। तो ये बीज उपचार आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इसमें हम बीजों के ऊपर फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा और एक कीटनाशक की हल्की सी परत चढ़ा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? एक तो डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारी से बचाव होता है, जिसमें छोटा पौधा उगते ही गल जाता है, और दूसरा, शुरुआती दिनों में लगने वाले कीटों से भी फसल बची रहती है। मतलब एक मजबूत और सेहतमंद शुरुआत। अब बुआई करते समय इन नंबर्स का खास ख्याल रखना है। 1 एकड़ खेत के लिए करीब 1 से 1.5 किलो बीज काफ़ी होता है। लाइनों के बीच में 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 45 से 60 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और हाँ, हर गड्ढे में 2 से 3 बीज डालें ताकि अगर एक ना उगे तो दूसरा उग जाए। तो बीज जमीन में जा चुके हैं। अब आता है सबसे जरूरी काम, यानी इन बढ़ते हुए पौधों को सही खुराक देना, उनका पेट भरना, मतलब खाद और पानी का सही मैनेजमेंट। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है बेसल डोज, यानी वो बुनियादी खुराक जो फसल को शुरुआत में चाहिए ही चाहिए। ये एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा है जो 1 एकड़ के लिए जरूरी है। ये फसल की अच्छी ग्रोथ का बेस तैयार करती है। अब सवाल ये है कि ये खाद देनी कैसे है। देखिए, पूरा फास्फोरस और पोटाश और नाइट्रोजन का आधा हिस्सा, ये सब बुआई के टाइम पर ही दे देना है। अब जो बची हुई आधी नाइट्रोजन है उसे हम 20-25 दिन बाद देंगे। इसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पौधों को उनकी ग्रोथ के हिसाब से लगातार ताकत मिलती रहे। और एक प्रो टिप, पौधों की ग्रोथ को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए हर 10-15 दिन के अंतर पर एनपीके 19-19-19 का 1% घोल बनाकर पत्तियों पर स्प्रे करें। इसका असर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, पौधे बढ़ रहे हैं, उन्हें खाना पानी भी मिल रहा है, लेकिन अब आती है अगली चुनौती, उन्हें दुश्मनों से बचाना, यानी कीट और बीमारियां। और यहां हमारी मदद करेगा आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। खीरे के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं फल मक्खी और सफेद मक्खी।
अब आईपीएम कहता है कि सीधे केमिकल पर मत कूदो, पहले दूसरे तरीके आजमाओ। जैसे फल मक्खी के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप लगा सकते हैं, इसकी खुशबू नर मक्खियां को खींच लेती है। और सफ़ेद मक्खी के लिए ये पीले रंग के स्टिकी ट्रैप्स बहुत काम आते हैं। मक्खियां पीले रंग की तरफ आती हैं और चिपक जाती हैं। नीम तेल का स्प्रे तो है ही एक बढ़िया जैविक उपाय। अब बात करते हैं बीमारियों की। इसमें 2 नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। ये फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। इनसे निपटने के लिए सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल जरूरी है। जैसे डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करना चाहिए। और अब हम आ पहुंचे हैं उस स्टेज पर जिसका हम सबको इंतजार था, जब हमारी मेहनत रंग लाने लगती है, यानी फूल से फल बनने का सफर और फिर कटाई। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, जब पौधों पर फूल आ रहे हों और छोटे छोटे फल बनने शुरू हों, उस वक्त खेत में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत नाजुक स्टेज है। पानी की कमी हुई तो फूल झड़ जाएंगे और पैदावार सीधे सीधे कम हो जाएगी। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलता है। बुआई के सिर्फ 40 से 50 दिन के अंदर ही पहली तोड़ाई के लिए खीरे तैयार हो जाते हैं। और अब आते हैं हमारे पहले सवाल के जवाब पर। अगर सारी चीजें, सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो किए जाएं तो 1 एकड़ से 80 से 100 क्विंटल तक की बम्पर पैदावार आराम से ली जा सकती है ना कमाल? चलिए अब जाने से पहले उन जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो हर सफल किसान के लिए मंत्र की तरह काम करती हैं। ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी हैं। पहली, एक ही केमिकल दवा बार बार स्प्रे ना करें, वरना कीट उसके आदी हो जाते हैं। दूसरी, फसल चक्र जरूर अपनाएं, यानी एक ही खेत में बार बार एक ही फसल ना उगाएं। इससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है। तीसरी, खेत को हमेशा साफ सुथरा रखें, खरपतवार ना उगने दें। और चौथी, जैसे ही कोई बीमार पौधा दिखे, उसे निकालने में जरा भी देर ना करें, उसे तुरंत निकालकर नष्ट कर दें। तो अब आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने जो भी बातें की, जो भी स्टेप्स समझे, उनको जानने के बाद ऐसा कौन सा एक बदलाव है जिसे अपनी खेती में सबसे पहले लागू करने के बारे में सोचा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।